कैमरा एंगल वगैरह शूट करने दो। अबे वीडियो का बताइए। अरे वीडियो बताइए। ऑन द फोकस ना। वीडियो क्या है? वीडियो भाई भाई अबे अबे हेलो हेलो चलो भी 34 ईयर स्टूडेंट वर्तमान में कॉलेज में अभी मेरे साथ कोई एक एग्जाम है उसमें बोलो। हेलो हेलो मेरा नाम और मैं एवरीवन, मैं हूं अवनीश करली, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। ठीक है, अभी मेरे घर में मेरे से एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त मिलने आया हुआ है जिसका इस साल नीट में काफ़ी अच्छा स्कोर और काफ़ी अच्छा रैंक है एंड ही इज़ गोइंग टू अ मेडिकल कॉलेज। सो मैंने सोचा कि आप लोग को भी उससे मिलवाऊँ, तो मैंने एक पॉडकास्ट टाइप और इंटरव्यू टाइप वीडियो बनाने की सोची है। सो दिस इज़ द वीडियो है ना, आई होप आप लोग को अच्छी लगे, पूरा सुनना, काफ़ी हेल्पफुल होगी। यू गोना लर्न सो मच थिंग दैट हाउ मच एफर्ट्स यू नीड टू क्रैक अप पर्टिकुलर एग्जाम्स, कितना डेडिकेशन, कितना सब कुछ सहना पड़ता है इवन वैन यू आर ड्रॉपर। ठीक है, आपको हर तरफ से लोग डिमोटिवेट करते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है, स्टिल हाउ यू गेट दैट करेज टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन फॉर एग्जाम एंड यू चेज योर ड्रीम कि नहीं यार डॉक्टर ही बनना है। तो सर गाइस उसको बुलाते हैं और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका, कितनी उसने मेहनत करी, उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ एंड what he have faced during his preparation and how he feels, does the drops pays off, क्या इस साल जो इसका एग्जाम निकला वो इससे खुश है, क्या सेटिस्फाइड है कि हाँ मैंने ड्रॉप लिया, मैंने सही किया, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ऑल दिस थिंग वी आर गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। सो कीप वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। सो गाइस प्लीज वेलकम शिवम सम्राट। हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवम सम्राट और इस ईयर मेरा फाइनली नीट क्लियर हो गया है। रैंक है मेरा 9886 और स्कोर है 600 मार्क्स। मैं यहाँ पर दिल्ली में विद्यापीठ, जनकपुरी विद्यापीठ से पढ़ रहा था और इससे पहले मैं साकेत विद्यापीठ में था। तो गाइस 9000 रैंक है इसकी ऑल इंडिया। तो अब तो कौन से कॉलेज के लिए, मतलब व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन फ्यूचर? तो मेरा जो डोमिसाइल है ना वो बिहार से है, तो इस रैंक पे मोस्ट प्रोबेबली बिहार का टॉप कॉलेज मिल जाता है। तो आई एम लुकिंग फॉर पीएमसीएच या फिर आईजीएमएस और एनएमसीएच, ये तीन टॉप कॉलेज हैं। बेसिकली ही इज गोइंग फॉर अ स्टेट काउंसलिंग सो दैट कि इसको बिहार में काफी अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो मतलब कितना ड्रॉप लगा सबको, मतलब हाँ ड्रॉप तो 3-4 लग गया, 4 लग गया आपको। और फिर इसमें तो कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आया। हाँ एग्जैक्टली, व्हाट द प्रॉब्लम यू हैव जनरली फेस, कि क्या हुआ यार, घर वाले कुछ बोल रहे हैं, फ्रेंड्स कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि देखो वी वर फ्रेंड्स, ठीक है, सिंस 2 और 3 इयर्स वी वर इवन प्रिपेयरिंग विथ ईच अदर। 2025 में हम लोग सेम साकेत में थे, तो फिर दोस्तों का हो गया एंड ही लेफ्ट बिहाइंड। सो व्हाट माइंडसेट यू हैव, तो कैसे हाउ यू ओवरकम ऑल दिस थिंग्स? तो जब ड्रॉप लेते हैं ना, जब मैं निकलता नहीं है और थोड़े मार्क्स से, हल्के मार्क्स से रह जाता है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और इसमें आपके पीछे जो है ना बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ ठीक है ड्रॉप ले लो, लेकिन बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भाई तू हमेशा ड्रॉप ही लेता रहेगा, आगे में भी तो कुछ करना है लाइफ में, बीएससी ले लो, नर्सिंग ले लो, ये वो ले लो। बट कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट करती है और फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इस साल की बात अगर मैं करूँ 2025 की, तो उसमें मेरा 497 मार्क्स था, ठीक है, लेकिन मेरे मन में आ रहा था कि बीडीएस ले लेना चाहिए ऐसे। बट कहीं ना कहीं मेरी फैमिली जो है वो सपोर्ट कर रही थी कि नहीं तुम ड्रॉप ले लो एक बार और मेरे फ्रेंड अवनीश वो ज़्यादा बोल रहा था कि तुम कर सकते हो, तुम्हें पोटेंशियल है करने के लिए, तो एक बार और ट्राई करके देखो। तो इसका बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। तो देखो गाइस, हम लोग 2025 से साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वी वर फ्रेंड्स सिंस 2024। तो क्या होता था कि 2025 में हम लोग साकेत में थे, ठीक है, हम लोग साथ में ही जाते थे विद्यापीठ, ठीक है, हम लोग साथ में टेस्ट देते थे, हम साथ में क्लास में बैठते थे, ठीक है, इवन हम एक दूसरे से इतना कंपटीशन करते थे कि नहीं अगर मेरा ज्यादा आ गया तो ही वाज ट्राइंग कि इसका ज्यादा है, ठीक है, तो हम उसके लिए काफी मेहनत करते थे। ठीक है, अगर मेरे को ये भी याद है कि हम लोग कॉल पे पूरा बायोलॉजी रिवाइज करते थे, ठीक है, हम 2-3 घंटे कॉल पे बात करते थे एंड वी यूज्ड टू रिवाइज होल बायोलॉजी। ठीक है, तो यार हमने काफी मेहनत करी थी। बट व्हाट हैपेंड कि यार 2025 का पेपर काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल, काफी टफ आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया, 497 मार्क्स ही बस आया था और उस समय कट ऑफ शायद कितना गया था, 526 लास्ट हमारे बैच में से 20-25 नंबर कम था ऑब्वियसली। तो बेसिकली इसका प्रॉब्लम ये नहीं था कि इसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, इसका प्रॉब्लम ये था कि वो वहाँ पे खुद को संभाल नहीं पाया। एंड आई नो आफ्टर 2025 बहुत रोया ये भाई, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मुझे पता है। उसके बाद हम लोग हमारी काफी टाइम तक, एटलीस्ट 1-2 महीने तक बात भी नहीं हुई। फिर ये बिहार चला गया जहाँ रहता है, सीतामढ़ी, ठीक है, उसके बाद इसने काफी टाइम बाद मुझे कॉल बैक किया और फिर ही वाज शेयरिंग एवरीथिंग व्हाट ही हैव फेस्ड, ठीक है, तो फिर काफ़ी चीज़ें बोल रहा था कि मैं सोच रहा हूँ नेपाल चला जाऊँ, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ बीडीएस ले लूँ। बट क्योंकि हम दोनों ने सेम मेहनत करी थी एंड इवन ही वाज द पर्सन जिसकी वजह से मैं अभी सफदरजंग में पढ़ रहा हूँ, बिकॉज ही हेल्प मी सो मच यार। ठीक है, जब हम दोनों साथ प्रिपेयर कर रहे थे तो ये हमेशा मुझे पुश करता था, नहीं यार और मेहनत करेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना तो यू वांट समवन की आपको पुश करे, ठीक है, जो हम दोनों एक दूसरे को कर रहे थे। बट इसने मेरी बहुत हेल्प करी थी, तो मुझे पता था कि इसको मेरे से ज्यादा आता है, तो ही डिजर्व समथिंग बेटर, ठीक है, he obviously don't deserve BDS, देखो सारे obviously प्रोफेशंस इक्वल है यार, किसी को मैं नीचा नहीं दिखा रहा, बट इफ यू डिजर्व MBBS तो आपको मेहनत उसके लिए करनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए मैंने इसको मोटिवेट किया ड्रॉप लेने के लिए। एंड देन ही अगेन कम बैक टू दिल्ली, जनकपुरी में इसने पढ़ाई करी, हम साल भर नहीं मिले, ठीक है,
हम एक ही बार मिले थे जब मेरे घर में शादी थी, उसके हाँ। बाद हम कभी नहीं मिले, ठीक है। उसके बाद फाइनली अभी यहाँ बैठा है, इतना अच्छा रैंक लाके। और हाँ, कहीं न कहीं मोटिवेशन रहता है ना कि आपका दोस्त निकल गया है, तो आपको भी करना चाहिए। कहीं पीछे पीछे नहीं रहना चाहिए ना, आपका दोस्त जब निकल गया है तो अब सेम प्रोफेशन हो गया। कहीं न कहीं हम लोग सेम अब सेम और लेवल कॉलेज है। शायद मैटर ज़्यादा नहीं नहीं करता करता है, वो ब्रो, सब नहीं हाँ, करता, लेकिन कोर्स अगर मैटर करता हाँ, है। ड्रॉप लेके भी अगर एमबीबीएस मिल जा रहा है, तो ले लेना चाहिए। देखो ट्रू फ्रेंडशिप की निशानी क्या होती है, हाँ। देखो जैसे मेरा हो गया था, ठीक है। कोई और होता तो ऐसा हो सकता था कि जलता, मुझे हाँ। गाली बकता कि यार साथ पढ़ते थे पर ये शायद झूठ बोलता था। हाँ। बट द थिंग इज दैट कि हाउ यू गेट मोटिवेशन फ्रॉम दैट, ठीक है। मैंने कभी भी इसको ऐसे नीचा नहीं दिखाया कि अरे मैं मेडिकल कॉलेज, नहीं भाई, हाँ। वी वर सेम, ठीक है, और हम हमेशा सेम रहेंगे। इसको मैंने हमेशा पुश किया, ठीक है, और ये फाइनली इस स्कोर पे ऑब्वियसली यार ही इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, ठीक है। इसने मेरी वजह से कुछ स्कोर नहीं किया है, इट्स ऑल अबाउट हिज हार्ड वर्क। बट ऑब्वियसली होता है ना कि आप जलो मत, है ना, हाँ। साथ लेके चलना सीखो। और इनफैक्ट अभी जो नीट हुआ था, जो कैंसिल हो हाँ, गया, हाँ, उस नीट में भी अच्छा स्कोर था हाँ। मेरा, 650 प्लस था, बट उसको तो हटाओ जो है। इसका जो 3 हाँ। मई को पेपर था, ठीक है, तो उसी दिन मैंने इसको कॉल करा था, तो इसका 680 स्कोर था, ठीक है। हाँ। उसके बाद जब नीट पेपर लीक हुआ, ठीक है, उसके बाद कैंसिल हुआ, उसके बाद तो भाई साहब इनने मेरे से बात ही नहीं करी, ठीक क्योंकि है। बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाता है हाँ, दिमाग में। वो मैं समझ रहा था, हाँ। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली। बट फाइनली अब जो भी हुआ, एट द एंड रिजल्ट इज कि ही इज इन मेडिकल कॉलेज राइट नाउ, ही इज गोना वियर व्हाइट एप्रन एंड सेव काफी लोगों की लाइफ भी अभी बचाने वाला है। हाँ। तो नाउ डिस्कस अबाउट जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव देम? देखो, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें बहुत लोग होंगे फ्रेशर्स, बहुत लोग होंगे ड्रॉपर में भी 2-3 कैटेगरी होता है। जैसे हाँ। मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, है ना, कुछ बच्चे का 1-2 रहता है। हाँ। तो अगर 1-2 जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो अलग बात है। जो 1-2 ड्रॉप इनका है ना, वो डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं 80% नॉलेज तो होगा, है ना, आप जो सिलेबस पे पढ़ रहे हो, तो आप डिमोटिवेट मत हो। 80% नॉलेज है, उसको 100% और 100% किसी का नहीं होता है, चलो 90% मान लेते हैं, 95% प्रैक्टिस करो। अब जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, इस बार मेरे साथ क्या अच्छा हुआ कि पिछले बार 2025 में फिजिक्स बहुत अजीब आ गया था, देख के डर लगने वाला। तो मैं क्या सोचा कि अच्छा फिजिक्स टफ आ गया, तो एक काम करते हैं, जेईई मेंस का बुक लगा लेते हैं। अब कौन सा जेईई मेंस का बुक, सारा नहीं लगा सकते हैं, तो बहुत सारे टीचर हैं, जैसे एमआर सर है या कोई भी है, तो वो लोग देते हैं, सीट देते हैं, प्रैक्टिस जिसमें जेईई का क्वेश्चन रहता है, उसको ईमानदारी से लगा लो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे अगर तुमको याद हो तो इस बार में जो नीट हुआ है, रीनीट हुआ है, उसमें फिजिक्स का जो आया था क्वेश्चन, वो थोड़ा सा है टफ था। बायो वाज सो हाँ, इजी बट फिजिक्स बायो ही था, केमिस्ट्री मॉडरेट था बीच बीच वाला है, और फिजिक्स थोड़ा था, तो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस करना ही हेल्पफुल हो जाता है। तो यार बेसिकली जो भी आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं, ठीक है, और जो भी वो आपको कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है, मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से करो, ठीक है। उसके बाद आप किसी और टॉपिक पे जाओ। पर बहुत सारे बच्चे करते हैं कि नहीं, टीचर ने अगर 5 क्वेश्चन दिया तो मैं मॉड्यूल उठा के 25 क्वेश्चन करूंगा। सबसे पहले आपको उस 5 क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बनानी है, तब वो आपसे 25 क्वेश्चन बनेंगे। वरना फिर आप उस 25 क्वेश्चन पे जाओगे और आपको उससे एक भी नहीं बनेंगे, फिर आपको लगेगा आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं गधा हूँ, मैं ये हूँ। देखो डिमोटिवेशन ऐसे ही आता है, अगर हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते ना, तभी डिमोटिवेशन आता है, ठीक है। एक चीज़ हाँ। जो अभी इसकी वजह से हेल्प हुआ, दोस्त की वजह से, क्योंकि मेरे पास एक टैब था, तो आई टैब में ही पीडीएफ देखेंगे, तो वो थोड़ा सा मतलब गलत बात है। देखो- आपके पास जब तक कॉपी में नोट्स नहीं होगा तब तक फायदा नहीं होगा। नोट्स आपका है, आपका मसल मेमोरी उस पर जाएगा, दिमाग में कहीं ना कहीं दिमाग में आया था, अच्छा वहाँ लिखा हुआ था, तो फिर एग्जैक्टली इसके पास ना नोट्स नहीं थे, तो ये क्या करता था, 36 जगह से 36 टेलीग्राम चैनल से 36 पीडीएफ लेके बैठ जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से इसका एक भी टॉपिक ढंग से क्लियर नहीं हो पाता था। तो इसको मैंने इस साल यही कहा था, भाई टाइम 1 घंटा ज्यादा लगे पर लिख के करो, ठीक है। तो इस साल वही इसने लिख के किया। एंड नोट्स तो प्रॉपर रहना चाहिए आपके पास। और मान लो अभी मॉक टेस्ट जैसे कि अभी जैसे स्टार्ट हुआ है, जो बच्चों ने हाँ। ड्रॉप लिया तो अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, तो अभी स्टार्टिंग में उनको क्या करना चाहिए? लेट्स सपोज कि किसी का 400 स्कोर आ रहा है, ठीक है, किसी का 300 400 का हाँ, स्कोर है, मान लेते चल 2 कैटेगरी में बात करते हैं, ठीक है, हाँ। एक 200 से 300, एक 400 से 500, ठीक है। ठीक है। अब जैसे रियलिस्टिक बात करते हैं, अगर 200 से 300 है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपका बायोलॉजी थोड़ा कम है ना, क्योंकि अगर बायोलॉजी अच्छा होगा तो आप 330 तो एटलीस्ट लाएंगे ना, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी दो टॉपिक होता है, एक बायोलॉजी की तरफ लीन रहता है, बायोलॉजी की तरफ रहता है, और एक रहता है जो कि फिजिक्स की तरफ, फिजिकल केमिस्ट्री इसको बोल सकते हैं। तो आपसे नहीं हो रहा फिजिकल केमिस्ट्री, आप कम से कम वो पोर्शन तो कर सकते हैं ना जिसमें आपको याद करना है, नोट्स पढ़ना है बार बार, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल्स वगैरह। फिजिकल में भी बहुत सारा फार्मूला है, फार्मूला तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, टीचर का नोट्स तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको सेफ जोन में तो ला सकता है, ला देगा, 500 तक तो ला देता है, ठीक है। फिजिक्स, अब फिजिक्स जो है वो आपको अच्छे लेवल करना चाहिए। पहले अगर आप कमजोर है उसमें, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो बस 50 नंबर आ रहा है, 30 नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कुछ कमी है ना, तो पहले धीरे धीरे छोटा छोटा क्वेश्चन करो, जो PYQs हैं, जो टीचर के नोट्स हैं, एक बार में ही जेईई मेंस नहीं चले जाओ फिर। और यहाँ तक ऐसा लगता है जैसे कि PYQ और जो मॉड्यूल का छोटा क्वेश्चन है वो सब करके भी 100 नंबर तक तो लाया जा सकता है ना, और उससे ज़्यादा बढ़ने के लिए फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेसिक अपने क्लियर करो, ठीक है। हाँ। अब किसी को यार, अगर मैं किसी से पूछूं कि 1037 की वैल्यू क्या है, हाँ। उसको यही नहीं पता है, वो बैठा हुआ है
हाँ हाँ जेई मेंस का पेपर लेके हाँ कोई लॉजिक नहीं है ना। कोई logic आपका बेसिक पहले क्लियर होना चाहिए, आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए, आपको वेक्टर्स आने चाहिए, हाँ उसके बाद आपको 1D आना चाहिए, ठीक है। आपका मैकेनिक्स तभी बनेगा जब आपको बेसिक मैथ और हाँ वेक्टर्स आ रहा सही होगा। बात है इवन वेक्टर तुम्हारा वहां पे भी काम आएगा जब तुम 12th में जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे, वहां टॉर्क पढ़ोगे, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। 12th में तो वेक्टर ही वेक्टर है। तो आप सबसे पहले बेसिक क्लियर करो, उसके बाद हर एक फॉर्मूले पे बेसिक सवाल लगाओ, ठीक है। जैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो वहां पे cos थीटा का टर्म क्यों आता है, sin थीटा का टर्म आ सकता है क्या कि नहीं आ सकता है, कौन सा एंगल लेना है, हाँ ये सब चीजें पहले बेसिक क्लियर करो एंड देन मूव टू द एडवांस टॉपिक्स। जैसे एक क्वेश्चन याद है मुझे कि हमारा टेस्ट हो रहा था साथ में, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू एस हाँ हाँ हाँ, work तो and वो zero। चीज मेरे दिमाग में नहीं था, हाँ। वो नहीं, और क्वेश्चन गलत हो गया, तो उस समय यानी कि मेरा कहीं ना कहीं बेसिक्स तो कम था ना, इसलिए वो ये कोई एडवांस चीज नहीं थी, ये बहुत बेसिक चीज थी, बट ये था कि इसके पास नोट्स नहीं थे और इसके पास एक प्रॉपर वो नहीं था, हाँ। सोर्स नहीं था पढ़ने का, ठीक है। तो आपके पास प्रॉपर सोर्स होना चाहिए और एक ही सोर्स होना चाहिए, बिल्कुल मल्टीपल तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हाँ। दूसरी चीज आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद बेसिक क्लियर करके फिर एडवांस के पास जाओ, मतलब पहले अपना सिलेक्शन हाँ। को सिक्योर करो हाँ। एंड देन लुक फॉर योर रैंक। हाँ यही बात है, हाँ। पहले सिलेक्शन सिक्योर कर लो 500 नंबर, जैसे इस बार भी अगर मेरा पेपर अटेम्प्ट का बताएं तो कहीं ना कहीं इतना हमको पता था कि फिजिक्स टफ आ गया है ना, तो क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वजह से सिलेक्शन सिक्योर हो गया था, फिजिक्स में अच्छा आ गया तो 600 नंबर आ गया ऐसा। तो बस पहले सिलेक्शन सिक्योर करो एंड देन मूव टू योर रैंकिंग की भाई मेरे को एम्स दिल्ली जाना है, मेरे को बीएमएमसी जाना है, पहले अपना सिलेक्शन सिक्योर करो, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट का क्या बताओगे? मॉक टेस्ट तो अभी जो मार्केट टेस्ट मतलब है, हाँ मतलब मॉक टेस्ट लगभग सबका सेम ही है, हाँ ठीक है। वो तुम पे डिपेंड करता है अफोर्ड कैसे करते हो। अब कहीं ना कहीं, अब नाम लेना तो सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तुमको पता है कोई इंस्टीट्यूट पुरानी है तो उसके पास एक्सपीरियंस है, तुमको जहाँ से उसका पेपर मिलता है वो ऑब्वियसली ऑनेस्टली देखो अपन दोनों ने एसआरजी पे चैलेंज का भी लगा रखा है, ठीक है, जो कि सबसे बढ़िया सबसे टॉप माना जाता है ना। तो ऑब्वियसली अगर आपको एलएन के पेपर मिल रहे हैं, आकाश के पेपर मिल रहे हैं, डेफिनेटली लगाओ, इट्स ऑल राइट। आप पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो, आप एलएन से पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, इट डजंट मैटर, आपको पेपर हर जगह के ही लगाने हैं, ठीक है। तो ट्राई करो कि हर जगह पेपर लगाओ। इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे जैसे पीडब्ल्यू मेरा था, हमारा था हमारा इस साल का भी तो है ना जनकपुरी वाला, हाँ। तो पीडब्ल्यू जनकपुरी में जैसे जो भी टेस्ट हो रहा था तो सारे ही टेस्ट लगाना चाहिए था और लगाए भी ना ऐसे, फिर उसमें मार्क्स कम ज्यादा तो कभी भी ये मत सोचो कि यार इस पेपर के लिए मेरी प्रिपरेशन कम है, क्या मैं अगले पेपर के लिए प्रिपेयर कर लूं, फिर तुम अगले के लिए भी नहीं करोगे। सही बात है। तो कभी भी अपने मॉक टेस्ट को स्किप मत करो, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको बताएगा कि भाई क्या कमी कर रहा है, भाई तू कहाँ पे तुझे इंप्रूव करना है। पता लगे तुम गधा मजदूरी करके पढ़े जा रहे हो, खुद को भी पागल बना रहे हो और घर वालों को भी पागल बना रहे हो, ठीक है। तो रियलिटी चेक के लिए मॉक ऑनेस्टी तो रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अब मान लेते हैं मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं, ठीक है, अब उसमें बायोलॉजी में ही अच्छा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे में हमको पता ना कि कम है, बायोलॉजी पे आपको फोकस करना चाहिए, सेफ स्कोर आ जाए, फिर फिजिक्स पे जाएंगे। एटलीस्ट अगर आप बायो में ही स्कोर नहीं कर पा रहे हो, आप आईओसी में ही स्कोर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जो कि एकदम रटने वाले टॉपिक्स है जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको अगर मैं पूछूंगा कि जीएफआर कितना होता है, अगर आपको यही नहीं पता कि 125 ml पर मिनट होता है, ठीक है, आपको डायमेंशंस ऑफ किडनी ही नहीं पता है, जो कि आप याद ही नहीं कर रहे हो क्योंकि आप एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो, तो याद कैसे होगा? तो फिर ये कैसे सोचोगे तुम फिजिक्स में जाके न्यूमेरिकल बना लोगे? सबसे पहले तो वो चीज करो ना जो कि आपके हाथों में है, ठीक है। क्योंकि आप जब एमबीबीएस में आओगे ना, ये भी एमबीबीएस में, अभी इसको पता चलेगा कितनी चीजें रटने की है, आपको बहुत ज्यादा ही रटना पड़ेगा और उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो अभी से आदत डालो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ताकि आगे जाके हेल्पफुल हो, ठीक है। कहीं ना कहीं याद करने वाला जो पॉइंट होता है ना वो बहुत काम आता है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो कि याद करने से हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग कि रट्टाफिकेशन, वो आपके दिमाग में एक्टिव मेमोरी वाला जो होता है, थोड़ा समझ लो, कुछ कर लो अपने अपने हिसाब से, निमोनिक्स बना लो। वो ट्रिक था काइटिन वाला भाई का एक ट्रिक बहुत तगड़ा था, बता दो। काइटिन में क्या था? तीन अच्छा, तो वो तो काइटिन में था ना कि 3 होता है, तो मेरे दिमाग में था कि 3 है लेकिन हेटेरोपॉलीमर नहीं है, होमोफिलियम। मतलब देखो बहुत घटिया ट्रिक है पर अच्छा ट्रिक भी है, बट ये बहुत मतलब हंसी वाला था। देखो काइटिन, ठीक है, तो टीन मतलब 3 सा लग रहा है ना, तो पहले इसको ऐसा लगता है कि इसमें 3 टर्म आ रहा है तो ये हेटेरोपॉलीमर होगा, फिर इसलिए ऐसा ट्रिक बना लिया कि 3 आ रहा है तो हेटेरो नहीं है, वो होमो है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये मेरे लिए काम करता है, नहीं मेरे लिए भी किया था जब मैंने सुना था। तो जिसके लिए काम कर रहा है उस तरीके का ट्रिक बना लो, ऐसा बनाओ कि तुम्हें समझ में आए। देखो नोट्स और ट्रिक्स ऐसे होनी चाहिए तो तुम्हें समझ में आए, बाकी किसी को आए ना आए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और कुछ और भी बहुत सारे ट्रिक है बट वो भी ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं और कुछ एडवाइस वगैरह? एडवाइस में तो यही रहेगा, देखो सबसे पहले एडवाइस जहाँ तक मेरा अनुभव है कि ना एक्सपीरियंस है कि ऑनलाइन वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जो ऑफलाइन जा रहे हैं उनके पास तो आपका मेंटर है ना, आप उनसे बात कर सकते हैं, तो आप हमारा मेंटरशिप भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं भाई, क्यों ले सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन जो ऑफलाइन जा रहे हैं तो उनको तो कम प्रॉब्लम होता है क्योंकि टीचर हैं ऑलरेडी उनके पास, लेकिन जो ऑनलाइन जा रहे हैं उनको प्रॉब्लम होता है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो उनको मेरा मेंटर हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ऑनलाइन मेंटरशिप ले सकते हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि आपका मिस्टेक कहाँ हो रहा है, मिस्टेक कॉपी
तो लास्ट में काम आता है टेस्ट वेस्ट में। मेरे पास भी एक डायरी है। एटलीस्ट मिस्टेक कॉपी हर टेस्ट के बाद बनाओ, हाँ। और जब नेक्स्ट टेस्ट देने जा रहे होगे ना तो उसको एक बार देख लो। मिस्टेक कॉपी का इतना ही होता है, पर ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको ये आइडिया रहता है कि हाँ मैं यहाँ गलती कर सकता हूँ। हाँ। तो आप जब मेन एग्जाम में जाओगे तो आपको अगर सेम टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको याद रहेगा यार मैंने लिखा था, तो आप वहाँ पे थोड़े अटेंटिव रहोगे। तो कभी भी अपने गलतियों को नजरअंदाज ना करें, उसको अच्छे से लिखें, उसमें काम करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवाइज कैसे करें? देखो मान लो अभी जो ड्रॉपर है उनका सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए और रिवीजन के लिए कितना टाइम होना चाहिए? एट द एंड कितने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगा देने तो चाहिए? फिर बात हो क्या रहा है, अभी से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगा देने चाहिए? तो फिर भी इसमें 2 क्राइटेरिया आ जाता है। देखो ऑनेस्टी भाई, हाँ, ठीक हर ड्रॉपर सेम नहीं होता, ये मानना पड़ेगा। हाँ, नहीं सही बात कुछ है। बच्चे होते हैं जो जस्ट से बच गए, Just में है ना? से कुछ रह बच्चे गए। होते हैं 2 ही सुनो, तो दोनों को हाँ। सेम स्ट्रेटजी, हर मरीज को सेम दवाई नहीं दे सकते ना। क्या डॉक्टर साहब, सही बात है। मतलब आपको मानना पड़ेगा, हाँ। 200 वाले बच्चे वाले को अगर किसी कहीं को ना दर्द कहीं- है तो उसको बुखार की दवा तो नहीं दे कहीं सकते ना हैं। कहीं आपको अगर 200 नंबर आ रहा है तो आपको पहले 500 पे जंप करना होगा, फिर 500 से 600। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि 200 से 700 सीधे एक बार, नहीं हो सकता। 720 720 720। तो अगर जो कम है उसके लिए तो हमने बात कर ही चुके हैं, हाँ, है ना? क्योंकि आपको हाँ बेसिक्स क्लियर करना है, हाँ। 10 आपको एडवांस पे जाना है। ठीक है, हाँ, ये हो गया। अब जो बच्चे जस्ट सेलेक्ट होने से बच गए, हाँ रह जस्ट रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ आता है, ठीक है? हाँ उनको एक मोटिवेशन रखना है कि हाँ हमको तो आता है, इसको घमंड में नहीं, ऑब्वियसली देखो है। मोटिवेशन नॉट जैसे- घमंड। जैसे मेक श्योर मेरे साथ भी था कि जस्ट से छूटा था, हाँ। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे अंदर में आके हमको तो आता है। इवन हम अंडर कॉन्फिडेंस टाइप में रहते थे कि हाँ। सर बता दीजिए इसका क्या मतलब होता है। ये पूछना तो जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है हमको आता है लेकिन वो आता रहता नहीं है ना? तो जो जिसका जैसे अभी जस्ट छूटा है ना, वो टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, फुल सिलेबस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी जस्ट ही तो आप पढ़ के आए हो ना, आपका मॉक टेस्ट में भी तो अच्छा मार्क्स आ ही रहा होगा, ठीक है? तो आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओ, टेलीग्राम पे मिलता है, कहाँ कहाँ कहीं कहीं हर जगह मिल जाता है आज के ज़माने में, तो प्रिंट आउट करके ले लो। और अगर आप साथ में इंस्टीट्यूट भी कर रहे हो ना, तो उनको भी मत छोड़ो, उनका भी जो टेस्ट है, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी कि हम अपने क्लास में रैंक 1 लाते हैं, हाँ। वो कहीं ना कहीं वो हार्मोन जो भी हो, केमिकल्स वो निकालता है, डोपामिन ये सब, तो उससे पुश तो बहुत मिलता है कि आप ओ भाई साहब आप इतने लोग में रैंक 1 ला रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, है ना? जैसे तुम्हारे साथ होता था, तुम टॉप किए थे, ट्रॉफी मिला था, ठीक है, ठीक है है। ना? अरे इसलिए हम एक क्लिप डालेंगे, ठीक हाँ, है? ये डोपामिन जो है ना वो आना चाहिए, हाँ। रिलीज होना चाहिए, घर पे शायद नहीं हो पाता है वो, हाँ, तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा। तो ऑफलाइन लो अगर ले सकते हो तो ठीक है, और यार अच्छे से पढ़ो, ऑनेस्टी रखो, ठीक है? और कभी भी डिमोटिवेट मत हो, ठीक है? अगर आपको ड्रॉप लेना पड़ रहा है, ठीक है? हाँ। अच्छा, क्या ये ड्रॉप लेना वर्थ इट लगा तुम्हें? बहुत ज़्यादा वर्थ इट लगा, बिल्कुल। ठीक है, मैटर नहीं करता तुम्हारा 1 साल ड्रॉप लग गया, 2 साल ड्रॉप लग गया, 3 साल ड्रॉप लग गया, एट द एंड अगर आप मेडिकल कॉलेज में जब बैठे तक मन हो। में आपको लग रहा है कि हो जाएगा, कि अगर अच्छा ये हम कर लेंगे, मेरे पास एक फिक्स चीज़ था कि क्या सही करना है, हाँ। जेई मेंस का लगाना था, वो हम छोड़ रहे थे बहुत दिन से, है ना? हम्म। तो मेरे पास था कि इस साल अगर जेई मेंस का लगाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो फिर तो हम 110% दे चुके हैं हमें, है ना? एक चीज़ बच रहा अब था। तो कुछ नहीं रहेगा। तो आप खुद सोचिए कि अच्छा ठीक है, जैसे ड्रॉप ले रहे हैं ना, ऐसा सोच लो कि अच्छा ठीक है इस साल हम ये करेंगे, ये कर लेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो हम बीडीएस या फिर कुछ ले लेंगे, है ना? हाँ। रिग्रेट नहीं होना चाहिए। पर मेक श्योर कि आपकी मेहनत 100% हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि हाँ। आप 200 ला रहे हो और आप हर साल 200 ही लाके ड्रॉप ले रहे हो, तो आप छोड़ दो, ठीक है? हाँ। खुद को भी पागल बना रहे हो, पेरेंट्स को हाँ। भी पागल बना रहे हो। मेक श्योर ऑनेस्टी, ठीक है? Honesty तो- और अगर आप ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली 1 साल बाद 2 साल बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? और इट विल पेज ऑफ, ठीक है? आपकी जो मेहनत है वो हमेशा आपको खुशी नहीं देगी, एट द एंड आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपकी मेहनत जरूर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है? शिवम भाई का भी हुआ, ठीक है? और फाइनली भाई बहुत मेहनत करी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसने, ठीक है? Proper इवन तो- बहुत चीज़ इसने सहा, ठीक है? काफ़ी लोगों ने ताने दी, काफ़ी चीज़ होता है हाँ। यार, ठीक है? काफ़ी मेंटल प्रेशर होता है, बट स्टिल इसने इतनी मेहनत करी और फाइनली वो मेडिकल कॉलेज जा रहा है और निकल जाने के बाद लोगों का रिस्पॉन्स जो होता है चेंज हो जाता वो कहीं ना कहीं चेंज हो ही जाता है। जो जो- टीचर जो या फिर कोई भी रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं, हाँ। गांव जाते हो इज्जत से मालूम नहीं देखते, बच्चे की तरह देखते हैं। वहीं इस बार जब नानी के घर गए, मौसी के घर गए, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ देखा गया कि डॉक्टर बन रहा है, तो ये सब चीज़ तो मैटर करता है। ये काफ़ी तो- चीज़ हाँ। बदल जाती है, ठीक है? आपको लोग काफ़ी अच्छे लेवल पे मानते हैं, ठीक है? और ऑब्वियसली आप अच्छे लेवल पे हो, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे आप बड़े एज का हो, छोटे एज का हो, हाँ। ईच एंड एवरीवन गिव यू अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, जो कि आपको बहुत हम्म। प्राउड फील करवाएगा एंड आगे भी मेहनत करने में हेल्प करेगा। सो गाइस, यही था हमारा इंटरव्यू, ठीक है? तो अच्छे से मेहनत करते रहो। आई विल ऑल्सो विश, ठीक है, और ऑल द इतने- बेस्ट। अवनीश जैसे बीएमसी के डॉक्टर हमने इंटरव्यू लेते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है भाई, ठीक थोड़ा है? सा ऐसे चल सकता है। ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ। दोस्त बना मेंटरशिप भी ले सकते हैं। मेंटरशिप भी ले सकते हो गाइस, कोई सुनिए, आप शिवम भाई भी हमारी मेंटरशिप में जुड़ जाएंगे, ठीक है? अरे और एक और चीज़, हाँ, कि कहीं ना जो ड्रॉपर होते हैं ना, उनको रियलिस्टिक अप्रोच पता होता है। हाँ। जो मतलब एकदम हाईली एकदम अच्छा रैंक है इसका, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो मेरे बात कर उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। देखो। जैसे अवनीश कुमार को नहीं पता है कि 300 मार्क्स टेस्ट में लाने का क्या दर्द होता है, इसको पता है कि जब मॉक टेस्ट में 300 मार्क्स आता है तो 300 से 500 कैसे जाते हैं, 500 से 600 कैसे, 600 से 700 भी कैसे जाते हैं। तो लिटरली मेरा आज तक अभी मॉक में 500 से बताओ। 550 से नीचे कभी और नहीं मेरा 300 भी आया हुआ है, 300 से 500 भी आया हुआ है, ऐसे करके। था। हाँ भाई, ये टेस्ट तो वेस्ट काफी में। लो लेवल से ऊपर बढ़ा है। बिल्कुल। तो गाइस, यही था। और आपको क्या जानना है शिव के बारे में बताइएगा, डेफिनेटली हम इसके साथ और सारी बहुत सारी वीडियोस लाएंगे, ठीक है? हम काफी घूमने भी वाले हैं, तो वी गोना ड्रॉप सो मेनी व्लॉग्स। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो।
ऑल द ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से अच्छा रहना। करना, ठीक है। भगवान बाय बाय, करे बाय सब- बाय बाय बाय।